चलिए आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। पहली बार मैंने बताया था कि मीडिएशन ना करना भारत का एक पॉलिसी डिसीजन है। तो पॉलिसी डिसीजन मतलब एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए एक रैशनल चॉइस है। अब कुछ लोगों ने ये पॉइंट रेस किया कि ये तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। तो सबसे पहले कि पॉलिसी कब से एग्जिस्टेंस में है। देखिए, सबसे पहले कश्मीर के मुद्दे पर 1947 में हम खुद वो इशू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गए, पर उसका जो रिजल्ट रहा वो भारत के लिए फेवरेबल नहीं रहा और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी एस्टैब्लिश कर दिया। हमारा दूसरा बुरा अनुभव रहा ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट इंडिया के फेवर में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि हमारी जो फोर्सेस थी वो एडवांटेजियस पोजीशन में थी और सुपर पावर से मीडिएशन के कारण हमको जो इनिशियल पोजीशंस थी उस पर वापस होना पड़ा। यानी हमने ये लर्न किया, हमने ये सीख ली कि जो इंटरनेशनल मीडिएशन है वो जस्टिस के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड नहीं है, न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड नहीं है, रादर एक्सट्रानियस कंसिडरेशंस पर बेस्ड है। और इस तरीके से 1972 का जो शिमला एग्रीमेंट है ये बहुत क्लियरली बताता है कि जो भारत है वो कश्मीर को सिर्फ बाइलेटरल आधार पर ही सॉल्व करने में विश्वास रखता है और इंटरनेशनल मीडिएशन को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब यदि हम मीडिएशन का प्रयास करते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं हमारे मामलों में मीडिएट करने के लिए। और हम जानते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो डेफिनेटली नेशनल इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटी देती है, ना कि जस्टिस को। और इसीलिए भारत की ये पॉलिसी है मीडिएशन ना करना। अब कुछ लोगों ने कहा कि भारत ने यूक्रेन युद्ध में मीडिएशन किया। ये सही नहीं है। समरकंद में एससीओ समिट में इंडिया ने सिर्फ एक फ्रेंडली एडवाइस दी कि इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। फ्रेंडली एडवाइस था, वो मीडिएशन नहीं था। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर। भारत सरकार ने कभी भी इसे नहीं माना, इवन एट एनी कॉस्ट। ये तो यूएसए का वर्जन है कि उन्होंने मीडिएशन किया। अब ये आपको सोचना होगा कि आप किस नैरेटिव को या आप किस पोजीशन को एक्सेप्ट करते हैं। अब पाकिस्तान का जो मीडिएशन इनिशिएटिव था उसको लेकर के बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशंस देखी गई कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज कंप्लीट फेलियर, पर मैं ऐसा नहीं मानती। अब आज तो आप देख ही सकते हैं कि पाकिस्तान प्रूव्ड टू बी अ कंप्लीट फेलियर इन द मीडिएशन। वैसे भी शायद मीडिएशन पाकिस्तान को सूट नहीं करता। एक ऐसा देश जो खुद कभी पीस और जस्टिस, एथिक्स और मोरालिटी के रास्ते पर चला ही नहीं, जिसके पास कोई ग्रैंड आइडिया ही नहीं है इंटरनेशनल पीस या कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड का, वो देश किस हक से मीडिएशन कर पाएगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। तो पाकिस्तान विच इज एन एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, यदि वो पीस और मीडिएशन के एफर्ट्स करता है तो शायद ऐसा लगता है कि कौवा चले हंस की चाल। और ये लाजमी था कि इस मीडिएशन का कोई भी नतीजा नहीं निकलना था। अब मान लीजिए भारत की पॉलिसी मीडिएशन की नहीं रहती और हम मीडिएशन करते, तो हम ये समझ सकते हैं कि मीडिएशन जिस तरीके से किया जा रहा था या ईरान और यूएस की जो पोजीशंस हैं उसमें मीडिएशन संभव ही नहीं है। तो इसलिए मीडिएशन के जो एफर्ट्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते। यानी जो लोग पहले क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भारत मीडिएशन नहीं कर रहा है और भारत की पॉलिसी सिटिंग ऑन फेंस है, वो आज ये क्रिटिसिज्म करते कि भारत मीडिएशन करने के कार्य में सफल नहीं हुआ। तो चीज़ें और हमारे आर्ग्यूमेंट्स कॉन्टेक्स्ट के अनुसार चेंज होते हैं। साथ ही साथ हमें एक जो हमारे फंडामेंटल्स हैं
फैक्चुअली वो करेक्ट होने चाहिए। और जहाँ तक मिडिल ईस्ट की बात है, मेरा यही मानना रहा है कि वेस्ट एशिया इज अ प्लेस टू ऑगमेंट इंडियाज पावर एंड नॉट टू डिस्प्ले इंडियाज पावर।